गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम ऑप्शनल एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 करना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ, ये काफ़ी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा है, ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं और इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको इन्होंने फिगर दे रखी है। एंगल बी जो है वो दे रखा है 3y-5, एंगल सी दे रखा है -4x, एंगल ए दे रखा है 4y+20 और एंगल डी दे रखा है -7x+5। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें क्या करना है, इनके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों के चारों एंगल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, जितने भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं इनके दोनों पेयर जो होती है अपोजिट एंगल के, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore एंगल B और एंगल D का सम कितना होगा, 180 डिग्री, एंड एंगल A और एंगल C का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल B कितना दे रखा है आपको, 3y-5 और D कितना दे रखा है, -7x+5। ये किसके बराबर दे रखे हैं इन्होंने, 180। अच्छा इसका रीजन जरूर लिख दीजिएगा कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, -7x + 3y +5 से -5 कट जाएगा = 180 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन इससे बना लेते हैं। ए कितना दे रखा है आपको, 4y+20 और सी कितना दे रखा है, -4x = 180 डिग्री। ये कितना आएगा, 4y - 4x = 160 डिग्री। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उस x और y की वैल्यू को हम एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, चारों एंगल्स इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद ही पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7, में आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के 5 पार्ट है और सब पार्ट में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, इन्हें हमें सॉल्व कर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे इसमें। ऊपर वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, नीचे वाली को सेकंड। अच्छा अब देखिए मान लीजिए मैंने
अपनी तरफ से वन बना लिया कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या करने हैं, सेम करने हैं। तो उस केस में क्या करूंगा मैं, क्यू की तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और पी की नीचे। तो ये कितना आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वाई, पी क्यू एक्स आएगा सॉरी, प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब इससे कर लीजिए पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, नीचे सबका साइन चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आएगा, क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा और यहाँ पर आप क्या करिए, इन दोनों को लिख लीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से वाई कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो हमें y कितना मिल गया, -1। अब हमें क्या करना है, x और निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, px प्लस क्यू, y की जगह क्या रख दूंगा, -1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो ये कितना आ जाएगा, px माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ये इससे कट जाएगा तो px इसके बराबर आ गया p के, तो x आ गया p अपॉन p दैट मीन्स 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो हमारे पास x आ गया 1 और y आ गया -1। अब देखिए इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें दिया है ax प्लस by इज इक्वल टू सी। ये तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है और सेकंड दे रखी है bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, पहले से ही मन बना लेंगे कि हमें कोफिशिएंट ऑफ x को क्या करना है, इक्वल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर तो कर दूंगा b से मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में कर दूंगा a से। तो ये कितना आ जाएगा, abx प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी। और ये आ जाएगा abx प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी। अब हम क्या करेंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव 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 और ये भी नेगेटिव। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई और यहाँ क्या आएगा, माइनस ए सी प्लस बी सी। यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए सी प्लस बी सी। अब देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। हाँ ये फर्दर अभी सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, सही। मगर अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब ये जो y की वैल्यू है इसे इक्वेशन 1 पे रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ क्या दे रखा है, ax प्लस बी, y की जगह आ जाएगा ये पूरी टर्म माइनस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब नेक्स्ट
इस b के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आएगा ax प्लस माइनस बी ए माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब नेक्स्ट हम ax निकाल लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। देखिए अब ax इसके बराबर आ जाएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे, c माइनस बी ए माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ax को निकालने के लिए हमने क्या किया, इस टर्म को उधर की तरफ ले गए। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नेक्स्ट 1 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, यहाँ पे बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस बी ए प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। तो ax इसके बराबर आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब देखिए ऊपर कोई टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, क्यों, दोनों सेम है मगर साइन उनका अपोजिट है। तो अब देखिए यहाँ ऊपर वाली टर्म से आप a कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा, माइनस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो a से a कट जाएगा और x की वैल्यू ये आएगी। तो इसका मतलब x हमें ये मिल गया और y ये मिल गया। वैसे ये प्रॉपर आंसर है, मगर ये आगे सॉल्व हो सकता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मगर देखिए अगर मान लो इन केस आपको y की वैल्यू को फर्दर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। वैसे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से कॉमन आ रहा है प्लस सी, तो अंदर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ना कॉमन, तो यहाँ बचेगा बी माइनस ई। तो फिर हम लिख सकते हैं ये माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू बी माइनस ई। इसका क्या, इसके अपॉन में इसको रख दीजिए, ऐसे रख सकते हैं ना, माइनस ए अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। अब देखिए y किसके बराबर आ गया, माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा x क्या आ रहा है, माइनस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से c कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आएगा, प्लस का b बचेगा और माइनस का a। अब ये c इंटू बी माइनस ए, और ये क्या आएगा, b प्लस ए और b माइनस ए। मैं क्या कर रहा हूँ, दिस अपॉन दिस कर रहा हूँ और दिस अपॉन दिस। अच्छा, जब मैंने दिस अपॉन दिस किया तो इसका फॉर्मूला खोल दिया ताकि इससे कट जाए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। वैसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो आपने ये वैल्यू निकाली है ना x और y की, ये भी सफिशिएंट है।
अब देखिए इसके बाद है थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा ab, तो b इधर चला जाएगा और a इधर चला जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, bx माइनस ay इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है इन्होंने, ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से पहले ही मन बना लेते हैं कि हमें कोफिशिएंट ऑफ x सेम करना है या कोफिशिएंट ऑफ y। मान लीजिए हमें कोफिशिएंट ऑफ x सेम करना है, तो हम ऊपर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे a से और नीचे कर देंगे b से। हम यहाँ पे किसे सेम कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को सेम कर रहे हैं। तो जब आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली वाली abx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 और नीचे वाली बन जाएगी abx प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू a की पावर 2 इंटू b प्लस b की पावर 3। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x सेम होने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे की जो इक्वेशन है उसके सबके टर्म्स के क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा माइनस a स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर b माइनस b की पावर 3। यहाँ से आप माइनस y कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ से माइनस b कॉमन ले लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b। तो y हमें b मिल गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपको ये दे रखी है, यहाँ पे आप क्या करिए y की वैल्यू रख दीजिए। क्या आएगा bx माइनस a, y की जगह क्या दे रखा है b इज इक्वल टू 0। तो bx इसके बराबर आ गया a b के, तो b से b कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a। तो यहाँ पे हमें x क्या मिल गया a और y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे b। अब देखिए इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मैंने दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। और जो नीचे इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। हम क्या करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, फिर y को इससे करेंगे तो आएगा a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही, x से इसको मल्टीप्लाई कर दी, फिर y से इसको मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से मन बनाते हैं कि हमें किसी का कोफिशिएंट सेम करना है, या तो x का करना है या y का करना है। मगर यहाँ देखिए, यहाँ पे y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो आपको कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेम है। तो हमें क्या करना है, सिंपली साइन चेंज करना है सबका।
तो अब देखिए ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ क्या आएगा, ऊपर आएगा a माइनस बी इंटू एक्स, फिर माइनस का साइन a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर आएगा a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है माइनस बी और ये भी माइनस बी, तो माइनस 2b। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस 2b, तो अंदर क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा b, तो b है बच्चों, सॉरी है माइनस 2b से माइनस 2b कट गया, तो x की वैल्यू आ गई a प्लस बी। तो हमने x तो निकाल लिया, x इसके बराबर आ गया a प्लस बी के। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू और निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए हमने x का निकाल लिया था a प्लस बी, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, ये आ गया a माइनस बी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी, और ये a प्लस बी इंटू वाई, और ये a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू वाई किसके बराबर आएगा माइनस 2ab, तो इससे y निकाल लीजिए, y का माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में मैं दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन रखिए 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, और सेकेंड इक्वेशन है माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। देखिए अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आप कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y सेम करने जाओगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है, हम एक बार तो इन इक्वेशंस को ऐड करके एक इक्वेशन बना लेंगे, एक बार इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बना लेंगे, और फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा पहले देख लीजिए आइडिया क्या होता है, आप पहचानोगे कैसे कि कौन ये ट्रिक कब लगेगी। उसके लिए क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ y के बराबर होगा, और सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ y जो होगा वो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर होगा। मतलब ये जो क्रॉस पे हैं इनके क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, इनको ऐड कर लीजिए, ये आएगा माइनस 226x माइनस 226y, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, इजिकल टू माइनस 678। अब देखिए अगर ये इक्वेशन रिड्यूस होती है तो उसको रिड्यूस कर दीजिए। कैसे रिड्यूस होंगे, आप माइनस 226 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को,
ये ऐसे रखो, मैं कॉमन ले लेता हूँ -226, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा +y। तो x + y किसके बराबर आएगा, ये इधर नीचे चला जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो x + y किसके बराबर आ गया, 3 के। इसे हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 3। पहली दो तो हो चुकी है, इसे हम क्या मानेंगे, थर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए, एक बार तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऑन subtracting equation 2 from first, we get देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन सबका साइन चेंज कर देता हूँ मैं, प्लस माइनस प्लस। तो अब देखिए कितना आएगा, ये 530x और ये -530y इजिकल टू +530। अब 530 आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा x - y। x - y कितना आ जाएगा, 530 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको इधर ले जाकर। तो x - y किसके बराबर आ गया, 1। ये आ गई इक्वेशन 4। अब देखिए आपके पास एक थर्ड इक्वेशन है, एक फोर्थ इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। मतलब एक बार हमें और एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाना है। अब देखिए इक्वेशन 3 एंड 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें इक्वेशन 3 दे रखी है x + y = 3 और 4 दे रखी है x - y = 1। सीधा देखिए इन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2x कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए वी है x + y = 3, तो वैल्यू पुट कर दीजिए x की। तो इससे y कितना आ जाएगा, 1 है। तो x 2 आ गया और y 1 आ गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 रह गए, वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 5x - y = 5, 3x - y = 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis. देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर ये दोनों लाइंस और तीसरा y-axis, ये तीनों मिलकर जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका हमें क्या करना है, वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं और इसकी टेबल बना लेते हैं और उसको एक ही ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इधर ले आइए, 5x - 5 = y। x और y, देखिए पहले मैं x को रखता हूँ 0, x को क्या रखता हूँ 0, तो y कितना आ जाएगा, -5। तो x को रखा 0 तो y आ गया -5। फिर हम पुट करेंगे x को 1, तो y कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे मैंने x को दे रखा है 1, तो y कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं पुट कर रहा हूँ x को 2,
तो 10 माइनस 5 वाई कितना आ जाएगा 5, एक्स को रखा 2 तो वाई आ गया 5। तो ये हमने पहले की टेबल बना ली। अब हम दूसरे की टेबल बना लेंगे। अब देखिए इसके लिए भी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अब देखिए सबसे पहले हम पुट करेंगे x को 0, तो y तो आ गया माइनस 3। x को पुट किया हमने 0, तो y आ गया माइनस 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x को 1 पुट कर लेंगे, तो y कितना आ जाएगा 0। और नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम x को 2 पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा 3। तो ये दोनों टेबल हमें मिल गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को एक ही ग्राफ पर, दोनों लाइंस की जो टेबल बनी है इसको हम क्या करेंगे एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0, -5, मतलब x 0 तो y -5, तो ये। सेकंड x 1 तो y 0, तो वो पॉइंट यहाँ लाई करेगा। थर्ड है x 2 तो y 5, अब हम क्या करेंगे इनको ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी लाइन की इक्वेशन डाल देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, पहला पॉइंट है 0, -3, x 0 तो y है -3, तो वो यहाँ आएगा पॉइंट। नेक्स्ट 1, 0 वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट 2, 3 वो यहाँ आएगा। तो देखिए अब इस लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए आप। अब आपको क्या करना है, ये दोनों लाइंस और y एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका हमें क्या करना है एरिया फाइंड आउट, और उसको क्या करना है वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। उसके हमें क्या करना है वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ये दोनों लाइन और ये y एक्सिस, तो इनके बीच में ये एरिया बन रहा है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। अब देखिए इसके वर्टिसेस क्या है, ए तो है, इसे ए मान लीजिए, तो ए के वर्टिसेस है 1, 0, इसे बी मान लीजिए, तो बी के है 0, -3, इसे सी मान लीजिए, वो है 0, -5। तो फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर दीज विच। क्लियर है? तो इस तरीके से हाँ, अब इसका आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया इन्होंने पूछा नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे इसका एरिया। देखिए इसका बेस ये हो गया, बेस कितना यूनिट है, ये 2 यूनिट है, -5 से -3। नहीं तो आपको ग्राफ दिया हुआ स्केल से नाप लेना, ये कितना आएगा 2 यूनिट, तो बेस आ गया 2। और हाइट आप ऑल्टीट्यूड डाल दीजिए इधर, तो ये कितना है 1 यूनिट, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 यूनिट स्क्वायर।
क्लियर है? देखिए यही तो है ऑल्टीट्यूड बेस पर, ये बेस है, इस पर ये ऑल्टीट्यूड डल रहा है, तो ये हाइट हो गई, हाइट कितनी हो गई 1 यूनिट, तो इसका एरिया कितना जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर ट्रायंगल ऐसे दिया होता है तो हम ऑल्टीट्यूड अंदर डालते हैं। अब अगर मान लीजिए ट्रायंगल आपको ऐसे दे रखा हो, तो इस केस में इस वर्टेक्स से यहाँ तो ऑल्टीट्यूड नहीं डाल सकते ना, तो उस केस में हम बाहर ही डालते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, इसमें ऑल्टीट्यूड हम बेस के ऊपर नहीं डाल पा रहे हैं अंदर की तरफ ट्रायंगल के, तो हमने ट्रायंगल के बाहर जो है बेस की तरफ, बेस पर ऑल्टीट्यूड डाल दिया। तो ये जो लेंथ होगी वही क्या होगी, ऑल्टीट्यूड की लेंथ होगी। जरूरी नहीं है ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर ही बेस पर ड्रॉ हो, बेस को एक्सटेंड कर कर भी आप उसके ऊपर ऑल्टीट्यूड डाल सकते हैं।